हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमारी कंपनी अकाउंट जो था इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक और बेसिक जनरल एंट्री सीख ली थी कि बेसिक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की पार और प्रीमियम पे, चाहे लमसम वाला केस हो चाहे इंस्टॉलमेंट वाला केस हो, उस पर क्या जनरल एंट्री बनती है वो हमने सीख ली थी। अब जिन बच्चों ने वो एंट्री नहीं देखी है पहले जाके वो देख लो, क्योंकि अगर वो बेसिक एंट्री नहीं आती होगी तो आज का टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। यहाँ से जो डिफ़िकल्ट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पक्का आता ही आता है, आज हमने वो कवर करना है। अब देखो क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि एक कंपनी है वो पब्लिक को एप्लीकेशन देती है। मान लेते हैं 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन दी, मतलब वो कंपनी बोल रही है लोगों को कि मैं 1 लाख शेयर बेचना चाहती हूँ। एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, अब जो पब्लिक है वो कंपनी को एप्लीकेशन देती है और एप्लीकेशन का रेट हमें गिवन होता है, उस हिसाब से हमारे पास पैसे आते हैं। तो 3 सिचुएशन बनती है कि जो एप्लीकेशन आ रही है उसमें 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन है फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब हमने भी 1 लाख शेयर इशू करे थे। हमने बोला था कि हमें 1 लाख शेयर इशू करने हैं और एप्लीकेशन में कितने की आ गई, 1 लाख की आ गई। इसको कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल जो जर्नल एंट्री हमने सीखी थी वैसे ही जर्नल एंट्री बनती है। सेकेंड केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब मैं तो चाह रहा था कि 1 लाख शेयर पब्लिक खरीदे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ खरीदे मेरे से 95,000, मतलब मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 95,000 से आई है। इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस जो एंट्री होती है वो 95,000 से बन जाती है। मतलब जो एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी वो 95,000 और जितना भी एप्लीकेशन का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अलॉटमेंट में 95,000 और इनटू जितना एप्लीकेशन या सॉरी अलॉटमेंट का रेट होगा, कॉल का रेट होगा, उतने से बन जाएगा। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप अपने बुक में भी देखोगे, इन दोनों के तो ज़्यादा इलस्ट्रेशन है ही नहीं, 1-2 इलस्ट्रेशन ही दे रखे हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। कि मैंने तो बोला था, कंपनी ने बोला कि मेरे को 1 लाख शेयर खरीद बेचने हैं, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 की। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करे, किसको शेयर दे किसको ना करे। अभी इस 1,20,000 में बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 10 एप्लीकेशन दी होगी, किसी ने 5, किसी ने 20, किसी ने 30, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब कंपनी क्या डिसाइड करती है, तब वो हमें आज जर्नल एंट्री सीखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, क्योंकि इसी में जर्नल एंट्री में चेंज आता है, बाकी में नहीं आता। अब समझते हैं क्या चेंज आता है। कंपनी के पास कितने ऑप्शन होते हैं। देखो पहला ऑप्शन होता है कंपनी के पास जितना एक्सिस पैसा आया है उसको कंपनी रिफंड कर दे। जितने यहाँ 20,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आए हैं उसको जितना भी एप्लीकेशन का रेट है उससे मल्टीप्लाई करके रिफंड कर दे। तो क्या होगा, पहले तो नॉर्मल एंट्री बनेगी। पहली जो हमारी एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली, ये एंट्री तो उतने से ही बनेगी जितनी एप्लीकेशन आई है, मतलब 1,20,000 से ही। मान लेते हैं 10 रुपये रेट है एप्लीकेशन का, इसको हम एप्लीकेशन का रेट मान लेते हैं, तो ये तो बनेगी 1,20,000 इंटू 10 के हिसाब से ही। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा जो सेकंड वाली एंट्री होती थी ना एप्लीकेशन की, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ये तो इतने से ही होगा, 1,20,000 इंटू 10, इसमें कोई चेंज नहीं। बैंक में बच्चों वो अमाउंट आता है जो रिफंड हो रहा है, जितना हम वापस भेज रहे हैं। तो हम 20,000 शेयर को वापस भेज रहे हैं, एप्लीकेशन का रेट है 10, तो 20,000 इंटू 10 ये पैसा चला जाएगा वापस, रिफंड हो जाएगा। और जो रिमेनिंग बच गया 1 लाख शेयर का पैसा, आपको शेयर कैपिटल में आ जाएगा। इसलिए आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि शेयर कैपिटल वाला जो अकाउंट होता है वो बहुत ईमानदार अकाउंट होता है, वो उतना ही पैसा अपने पास रखता है जितना एक्चुअल में बनता है। तो 1 लाख शेयर इंटू 10 के हिसाब से इसमें पैसा आ जाएगा, आपकी जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी। अगर अमाउंट रिफंड हो रहा है, अगर क्वेश्चन में बोले सारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा जितना भी एक्सिस वाला है, तो बस ये इसी एंट्री में प्रॉब्लम होती है और कोई एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अलॉटमेंट वगैरह की एंट्री नॉर्मल बनती है। और वो अलॉटमेंट वाली जो एंट्री है वो कितने शेयर से बनेगी, 1 लाख शेयर से, क्योंकि एक्चुअल में तो आपने 1 लाख शेयर ही अलॉट करे हैं, बाकी 20,000 को आपने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया है, ठीक है। ये भी हो गया नॉर्मल केस, ये भी पेपर में कम आते हैं। पेपर में कौन सा केस आता है, ये वाला, जब अमाउंट जो एक्स्ट्रा आया है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट में, अगर फिर भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं, और फिर भी बच जाए, पहले तो अलॉटमेंट और कॉल्स का ही समझते हैं कि जो पैसा बच रहा है उसको रिफंड नहीं करना, आपका अलॉटमेंट और कॉल पे एडजस्ट कर देना है। तो क्या होगा, पहली एंट्री तो सेम, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा देखते हैं। देखो अगर मैं इसको रब कर दूँ, इसी कंडीशन को लेते हैं पर थोड़ा क्लियरली कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने 1 लाख शेयर इशू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1 लाख
20,000 की। एप्लीकेशन का रेट हम मान लेते हैं 10 रुपये, अलॉटमेंट का मान लेते हैं 20 रुपये और कॉल का मान लेते हैं 30 रुपये। ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जितनी एप्लीकेशन आई है और जितना एप्लीकेशन का रेट है 1,20,000 इंटू 10, इसमें बच्चों कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट एंट्री ये एंट्री बनेगी। अब इसमें कुछ चेंज होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। मैंने आपको बताया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें सेम वही अमाउंट आएगा, 12 लाख बन रहा है। कैसे आया 12 लाख, 1,20,000 था और इंटू 10 रुपये रेट है। उसके बाद क्या है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था ये ईमानदार आदमी होता है। तो ये जितने एक्चुअल में शेयर हैं, 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही थी और 10 रुपये रेट था, तो इस पर सिर्फ उतना ही आएगा, मतलब 10 लाख, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, 12 लाख आए, 12 लाख में से 10 लाख एक्चुअल में एप्लीकेशन के बनते थे, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो 2 लाख रुपए कहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट में। टू शेयर अलॉटमेंट, हम ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा भी हमें अभी से मिल गया। और ये जो है पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है आपको, वर्किंग नोट की कैलकुलेशन में करके दिखाना पड़ता है कि कितना एक्सेस मनी हमारा एडजस्ट हो रहा है, कितना रिफंड हो रहा है, वो सब करके दिखाना होता है। आपको एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना हमारे पास रिसीव्ड हुआ, 1,20,000 के सबसे 12 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ था, ठीक है। इसमें से लेस कर दोगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, जितना एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी बनता है, 10 लाख बनता था तो 2 लाख एक्सिस आ गया। अब जब अलॉटमेंट हुई होगी, जब अलॉटमेंट मैं करूंगा तो मैं क्या कितने पैसे लोगों से मांग सकता हूँ, 1 लाख शेयर मैंने अलॉट करे हैं सारे के सारे, अलॉटमेंट का रेट कितना है 20 रुपये, तो 1 लाख इंटू 20, इतने में पैसे मांग सकता था, मतलब कितने हो गए 20 लाख रुपए में लोगों से मांग सकता था। अब 20 लाख में से 2 लाख रुपए ये वाला एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट में, तो इसलिए यहाँ पे 2 लाख रुपए एडजस्ट हो गया। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी पैसा आ रहा हो आपके पास, कि मान लो 2 लाख की जगह 22 लाख होता, तो आप क्या करते हैं 20 लाख एक्चुअल में अलॉटमेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप 20 लाख ही शेयर का पैसा ले सकते हो उनसे, 1 लाख के इंटू 20 के हिसाब से। अगर मान लो ये कंडीशन बनती कि पैसा ज़्यादा है, 20 लाख रुपए एडजस्ट हो गए, तो 2 लाख रुपए अभी भी बचते। अब या तो क्वेश्चन में बोला होता कि ये कॉल पे एडजस्ट कर देना है, अगर कॉल पे एडजस्ट करने के लिए ना बोला होता तो ये क्या हो जाता, रिफंड हो जाता। ध्यान से समझना दोबारा। अभी सिंपल केस कि 1 लाख शेयर की हमने एप्लीकेशन भेजी थी, हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 की, और हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना, उसके बाद भी अगर बच जाए तो किस पे एडजस्ट कर देना, कॉल पे। अभी हम ये लेके चल रहे हैं, रिफंड वाला भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितना आया है, 1,20,000 के हिसाब से 10 रुपये का रेट था एप्लीकेशन का, 12 लाख रुपये हमारे पास आया है। लेकिन एक्चुअल में कितना एप्लीकेशन का आना चाहिए था, 1 लाख शेयर के हिसाब से आना चाहिए था, 10 रुपये रेट है, 10 लाख रुपये आना चाहिए था, मतलब 2 लाख रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रखा है। अब हमने क्या बोला कि पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, अगर और बच जाएगा तो कहाँ एडजस्ट कर देंगे, कॉल पे। तो अब हमने कैलकुलेट करा वर्किंग पे, या माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, इसको वर्किंग नोट में करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, कि 1 लाख शेयर के हिसाब से 20 रुपये अलॉटमेंट का रेट है, तो 20 लाख रुपये अलॉटमेंट में आएंगे जब भी हम मांगेंगे लोगों से, और मेरे पास 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है, मतलब ये सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट में। मैं पब्लिक को बोलूँगा जो आपका एक्स्ट्रा पैसा आया है ये मेरे पास ही रहने दो, जब अलॉटमेंट आएगा तब आप मेरे को कम दे देना, ठीक है, उसमें से काट लेना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाख, ये एंट्री खत्म। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाते थे, क्या एंट्री बनती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री थी, याद है ना। सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले आती है, बाकी सब में बैंक की एंट्री बाद में आती है। तो बच्चों इस एंट्री में कौन सा अमाउंट आता है, ध्यान से सुन लेना। जितने शेयर थे अलॉट हुए, 1 लाख शेयर अलॉट हुआ है और 20 रुपये के हिसाब से, मतलब इसमें तो 20 लाख ही आएगा, कि हम लोगों से 20 लाख रुपए ही मांगेंगे। लेकिन जब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री बनेगी, कौन सी एंट्री बनेगी, बैंक वाली की, जब एक्चुअल में अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
जो सेकंड एंट्री थी। अब कितना पैसा आना चाहिए था? 20 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो कितना मिलेगा? 18 लाख रुपया। इसी एंट्री में बच्चे गलती करते हैं, समझ गए? ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था जो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना है। इसके प्रॉपर नोट्स, वर्किंग के नोट्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सारा बना हुआ आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब ये केस आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? सारा पैसा अलॉटमेंट में ही खत्म हो गया। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा होता जो मैं अभी कंडीशन ले रहा था, तो वो बच्चों कॉल पे एडजस्ट हो जाता। तो यहाँ पे ना जो आपने एप्लीकेशन की एंट्री बनाई है, यहाँ पे कॉल का नाम भी आ जाता था, टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना एडजस्ट हो रहा होता। और अगर एडजस्ट करने के बाद भी, कॉल पे एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बन जाता, तो वो सारा पैसा रिफंड हो जाता, क्योंकि उसके पास बाद तो हम पब्लिक से पैसा मांग ही नहीं सकते। तो ये दोनों सिचुएशन भी एक साथ हो सकती है। मोस्टली आपके एग्जाम में क्या सिचुएशन आती है कि अगर एक्सेस पैसा हो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, उसके बाद भी अगर बच जाए तो रिफंड कर देना। कॉल वाली कम आती है, पर ऐसा नहीं है नहीं आ सकती। हो सकता है वो ये बोले कि पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, फिर कॉल्स पे एडजस्ट करना, फिर रिफंड करना, ये भी केस आ सकता है। तो अगर ऐसा केस आता है तो बच्चों इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बन जाती है। कैसे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन पे उतना पैसा आएगा जितना एक्चुअल में मेरे को एप्लीकेशन में रिसीव्ड हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये सारी एडजस्टमेंट, जो जितनी भी एडजस्टमेंट देख रहे हो, ये एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होती है, पहली बैंक वाली होती है, दूसरी वाली वहीं पे आपको करके दिखानी होती है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें एक्चुअल मनी जितना रिसीव्ड होना चाहिए था वो आता है, ईमानदार होता है, हमने पढ़ लिया। बैंक में आता है बच्चों रिफंड वाला, जितना पैसा रिफंड हो रहा है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। अलॉटमेंट में वो आएगा जो अलॉटमेंट का एडजस्ट हो रहा है, कैलकुलेट आप कर लोगे जैसे मैंने भी सिखाया। फर्स्ट कॉल में वो आएगा जो अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा, फर्स्ट कॉल पे रिफंड हो रहा है, मतलब एक्सेस आ रहा है, एडजस्ट हो रहा है। और फिर अगर सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है तो सेकंड कॉल का भी नाम आ जाएगा। और जितना जितना यहाँ पे ध्यान से सुनना, जितना जितना पैसा एप्लीकेशन पे आपका एडजस्ट हो चुका है, अगर अलॉटमेंट का 50,000 एडजस्ट हो चुका है, फर्स्ट कॉल का एडजस्ट हो चुका है, तो जब आप उनकी बैंक वाली एंट्रीज बनाओगे, चाहे अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या किया कि 20 लाख रुपए आने चाहिए थे, 2 लाख रुपए ऑलरेडी एडजस्ट हो गए, 18 लाख रुपए बैंक में मिले। अगर मान लो ऐसे फर्स्ट कॉल के 50,000 एडजस्ट हुए होते और उसके आने 10 लाख चाहिए थे, तो उसकी बैंक एंट्री में 9.5 लाख ही आते। अब ये हो गया सारा केस। जब तक इसका क्वेश्चन नहीं करोगे ना कि पैसा कैसे एडजस्ट हो रहा है, ये समझ में नहीं आएगा, ऊपर से करने वाली चीज़ नहीं है। 2-3 टाइप के इसके क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा। मैं ये आपको बुक के क्वेश्चन बेसिक से, जिसमें पहले सिर्फ रिफंड हो रहा हो, सिर्फ एडजस्ट हो रहा हो, फिर दोनों वाला केस, कल उसी की वीडियो डालूंगा, ध्यान से देखना उसको कि पैसा कैसे एडजस्ट करना है प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले इसमें। जिस बच्चों को इसका ये वर्किंग नोट बनाना आ गया ना, उसका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब ये हो गया बच्चों आज का हमारा 3 ये टॉपिक। अब इसमें और कौन से टॉपिक है? देखो, जैसे यहाँ पे टू शेयर हमने फर्स्ट को लिखा है, सेकंड को लिखा है। कभी कभी आप अपने बुक में देखो क्या लिखा हुआ आता है, कॉल इन एडवांस या फिर कॉल इन एरियर्स, ये लिखा हुआ आता है। तो बुक में हमारे पास 2 चॉइस होती है, या तो कॉल इन एडवांस कि अगर कोई पैसा एडवांस में मिल गया उसको ओपन कर लो या ओपन ना करो, इस अकाउंट को ओपन कर लो या ना करो। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ओपन करना है तो आपको ओपन करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में आया है किसका नाम आएगा? कॉल इन एडवांस का नाम आ जाएगा। वो भी सीखेंगे क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक था। टॉपिक तो छोटा सा लग रहा होगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो पेपर में आएगा। साथ में कल पहले हम करेंगे वेंडर वाले केस, कि अगर हम किसी से बिल्डिंग खरीद रहे हैं और बदले में उसको शेयर दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, या किसी से पूरा बिजनेस खरीद लिया उसका और बदले में कैश नहीं दे रहे, शेयर दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। ठीक है, तो वो वाले टॉपिक करेंगे और साथ में जो मैंने क्वेश्चंस बताए आपको वो करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक को आराम से समझो, एक बार नहीं 2 बार लिखो इसे, एंड्रिस को 2 बार वीडियो देखो ताकि पूरा क्लियर हो जाए। कम से कम 10 मार्क्स का तो ये चैप्टर है। 6 नंबर का ये बड़ा क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर का वेंडर वाला क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का MCQ भी आते ही हैं आपके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।